अनुभव अनुभव नहीं है, ठीक है। अनुभव के साथ खुद की पहचान बनाना जो कि भ्रम है, क्या यह समझना सही है? यहाँ दो प्रकार के अनुभव हैं। एक है प्राइमरी अनुभव और दूसरी है ऑब्जेक्टिव अनुभव। मैं एक लिविंग लाइट हूँ जो कि सारे अनुभवों को प्रकाशित करती हूँ। जो टेम्पररी अनुभव है, जो कि आने जाने वाले प्रकट होते हैं, गायब होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माइंड में थॉट आया कि मैं बहुत उदास हूँ और उसकी फीलिंग आई बॉडी की सेंसेशन में भी। अभी यह टेम्पररी अनुभव है। मैं एक लाइट हूँ जो कि उस अनुभव को प्रकाशित कर रही हूँ। मैं हूँ, इसीलिए वह अनुभव आ सकते हैं। पर अगर मैंने इस ऑब्जेक्टिव अनुभव से अपनी पहचान बना ली और उसमें इमर्स तल्लीन कर लिया अपने आप को उस अटेंशन में, तो फिर मैं उसका स्वरूप हो जाती हूँ। जैसे बाबा बोलते हैं ना, तुम संस्कारों का स्वरूप बन जाते हो। तो संस्कार किस रूप में आते हैं हमारे सामने? संस्कार आते हैं थॉट और बॉडी के सेंसेशन के रूप में। तो जब मैं आत्मा अपने अटेंशन को उस अनुभव में इमर्स तल्लीन हो जाती हूँ, तो मैं उस टेम्पररी अनुभव का स्वरूप बन जाती हूँ। जो कि वह एक इल्यूजन है, माया है, मेरा सत्य नहीं है। और जब मैं आत्मा अपने उस सत्य स्वरूप में अपने परमानेंट
प्राइमरी अनुभव को जानती हूँ कि मैं कभी भी बदलती नहीं। मेरा कोई आदि और अंत नहीं। संकल्प और इस अनुभव का आदि अंत है, तो वह आदि अंत वाला अनुभव मैं नहीं हो सकती। पर मैं वो अनुभव हूँ, प्राइमरी अनुभव, जैसे एक लाइट अपने पर प्रकाश नहीं डाल सकती, ऑब्जेक्ट वस्तु को प्रकाशित कर सकती है। तो यहाँ एक नोइंग है। लाइट को पता है कि मैं एक लाइट हूँ। तो वो जो अनुभव क्लियर होता है कि मैं प्राइमरी एक्सपीरियंस हूँ, चेंजलेस हूँ, जो कभी चेंज नहीं हो सकती। मैं एवर प्रेजेंट लाइट हूँ। जो आते जाते बॉडी माइंड के अनुभवों को प्रकाशित करती है। उसमें कभी अच्छे अनुभव होते हैं, कभी बुरे अनुभव होते हैं। यह माइंड की भाषा में। मैं एक लिविंग लाइट बिल्कुल क्लियरली देख पाती हूँ अपने उस साइलेंस स्मृति से, जो टेम्पररी आने जाने वाले सभी गुड बैड अगले ब्यूटीफुल अनुभव से मैं परे हूँ। मेरा अनुभव एब्सोल्यूट है, जिसमें द्वैत नहीं, द्वंद्व नहीं। इसीलिए मैं जो हूँ वो बिल्कुल चेंजलेस, एवर प्रेजेंट हूँ। उसमें कोई खंडित होता नहीं मेरा अनुभव। बाकी दूसरे अनुभव माइंड बॉडी के थॉट और सेंसेशन जो कि खंडित होते हैं। कभी खुशी के, कभी गम के, कभी सुख के, कभी दुख के, कभी उदासी के, कभी एक्साइटमेंट के। यह तो अनुभव चेंज होते रहते हैं। चेंज यानी स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप। पर मैं उसे देख रही हूँ बाबा के साथ अपने साइलेंस स्वरूप में। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, यह जो पुराने संस्कार है आने जाने वाले,
इसे छोड़ो। तुम अपने उस चेंजलेस स्मृति में रहो। उसमें बैठकर तुम मेरे साथ देख सकती हो तुम्हारा सत्य स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। तो यह फर्क है एक चेंजलेस एब्सोल्यूट प्राइमरी अनुभव जो एवर प्रेजेंट है। जो कभी स्टार्ट और स्टॉप नहीं होता और जो एक टेम्पररी एवर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली बदलने वाला अनुभव जिसका आदि मध्य अंत है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि के अंत का ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं और यहाँ ही सृष्टि की जैसे आदि भी है। तो अभी के समय बच्चे जैसे जो कि आत्मा के अंदर ही जैसे 84 जन्मों का चक्र है, तो इस चक्र का अंत है और यह अंत ही जैसे आदि का प्रारंभ शुरू करता है। अर्थात मेरी स्मृति से ही यह चक्र की फिर शुरुआत होती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने स्मृति में रहकर अभी कर्म भोग पर विजयी बनो, कर्म योगी बनो, कहता बाबा। प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। इसीलिए इस जन्म के पापों के बोझे को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के अपनी पहचान हम बच्चों को दी है विकर्माजीत बनाने के लिए। तो बच्चे, जो भी आपने विकर्म किया है तो वह मुझे सच सच सुनाओ। और विकर्मों का जड़ ही है देह अभिमान। तो बच्चे सदा यह ध्यान रखो कि मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ। तो देही बन करके बाप को याद करना है, क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे, आप जब श्रुति में होते हो तो जैसे आपसे अच्छा कर्म होता है और देहाभिमान में आने से जैसे बुरे कर्म होते हैं। तो अच्छे बुरे का कर्म का फल तो आपको ज़रूर मिलता है। इसीलिए अब अंत में जो भी पाप आपने किए हैं वह मुझे सच सुनाओ, तो आप पापों से हल्के हो जाएंगे। नहीं तो अंत में जैसे विवेक खाएगा, कहता बाबा, पश्चाताप होगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, जब एकांत में व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, एकांत में जब भी फुर्सत मिलती है, यहाँ फुर्सत मिलना नहीं, फिर फुर्सत को निकालना है। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ करके सदा अपनी स्मृति में रहते बाप को याद करना है, और वो भी बहुत प्यार से
और बाबा कहता बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन भी करो और सेवा भी करो, संदेश भी पहुंचाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सुनाना है, सच सच सुनाना है। बाबा कहता बच्चे जो विकर्म आपने देहाभिमान में आकर किया है वह विकर्म मेरे सामने अभी सच सच सुनाओ और अभी सुना के देही अभिमानी बनो, कोई विकर्म इस जन्म नहीं करो। वरदान है अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वाले को उम्मीद नहीं दिखाई देती है और आप कहते हो कि यह कार्य अनेक बार हुआ पड़ा है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण अनुभव और कोई प्रमाण आवश्यकता नहीं है। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल हुआ ही पड़ा है। बाबा ड्रामा के बारे में बता रहे बच्चे ड्रामा के अटल भावी है, जो नया विश्व बनने की भावी है। तो यहाँ पुरुषार्थ और प्रारब्ध, निमित्त और निर्माण, तो यह कर्म फिलॉसफी अनुसार बाबा कहता बच्चे आप निमित्त बने हुए। आत्माओं को भी पता है कि जो भी कार्य है जैसे कि हुआ ही पड़ा है, क्योंकि यह कार्य है ही परमात्मा का, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। स्व परिवर्तन से प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ अनुभव करते हैं। तो यह दोनों अनुभूति जैसे कि नई अनुभूति है, नया विश्व जैसे कि अटल भावी है। स्लोगन है कहना कम करना ज़्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। सांसें भी उनकी धुन बन गई जब मैं और मेरा कुछ रहा नहीं। अब जो कुछ था मेरा वो सब हो गया है अब तेरा। अब उस एक के साथ मैं युक्त हूँ, मैं और मेरे के संबंध से मुक्त हूँ। हर भय हर अभिलाषा से मैं मुक्त हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान से मैं युक्त हूँ। अब मैं हूँ हर
प्रश्न से, हर उत्तर से पार पाना था सो पा लिया, अपरिणाम पार। अब ना कुछ बोलना न सिद्ध करना, बस उनके प्यार में है खुद को डुबोना। अब न रही कुछ पाने की चाह, मैं मुक्त हूँ उस परम सत्य के मिलन में। मैं मौन हूँ, मैं